वेलकम बच्चों टू योर चैनल ट्यूशंस सीबीएसई। ये एक फ्री एजुकेशन का प्लेटफॉर्म है, तो चलिए आज के आपके पाठ को करते हैं शुरू। हेलो बच्चों, क्लास 3 मैथ्स आओ करें शुरुआत। अरे आपको मालूम है कक्षा 3 यानी क्लास 3 की मैथ्स बहुत ज्यादा मजेदार, इंटरेस्टिंग और बहुत कुछ सिखाने वाली है। हम क्या देखते हैं ये भी सिखाने वाली है। ये जो आदमी है ये क्या देख रहा है? ये देख रहा है कोई चीज नीचे से ऊपर की तरफ। कभी कभी हम ऊपर से नीचे की तरफ देखते हैं या कभी कभी हम साइड में खड़े होकर वहां क्या हो रहा है वो देखते हैं। हम कहां से देखते हैं ये हमें बताता है कि सामने वाली चीज हमें कैसी दिखती है। और हां, जब भी हम कभी कांच के सामने खड़े हो जाते हैं तो हमें ठीक वैसी की वैसी चीज दोबारा दिखती है। और अगर हम देखें तो ये जो पूरा का पूरा शेप बन रहा है बच्चों, ये एक एम के जैसा बन रहा है, जबकि यहां पर केवल एक ज़ीब्रा है जो खुद को मिरर यानी कांच में देख रहा है, शीशे में देख रहा है, उसे एक और ज़ेब्रा दिख रहा है। तो एक ज़ेब्रा के सामने दूसरा ज़ेब्रा नहीं खड़ा बल्कि एक मिरर है। आज जो हमारा पहला चैप्टर है वो भी कुछ इसी तरह का है। उसका नाम है वेयर टू लुक फ्रॉम, हमें कहां से देखना है। चलो करते हैं शुरुआत। आवर टीचर टोल्ड अस टू ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ अ कार। हमारी टीचर ने हमें कार की पिक्चर बनाने को कहा। यहां पर हमें कौन है? एक धीरज है, एक अंशुल है और उसके बाकी के दोस्तों को टीचर ने पिक्चर बनाने को कहा। वी ऑल ड्रू द कार डिफरेंटली नेक्स्ट डे व्हेन वी शोड आवर पिक्चर्स टू ईच अदर। हम सब ने कार अलग अलग तरह से बनाई और अगले दिन जब हमने एक दूसरे को अपनी पिक्चर्स दिखाई, वी वर वेरी एक्साइटेड, खुश होना, बहुत ज्यादा उत्साहित होना। हम बहुत खुश थे, हम बहुत ज्यादा एक्साइटेड यानी उत्साहित थे। बट अंशुल स्टार्टेड लाफिंग, ही वॉज लुकिंग एट धीरज ड्रॉइंग ऑफ अ कार। ये जो अंशुल है, ये जिसने ये ड्रॉइंग बनाई है, वो धीरज पर हंसने लगा जब उसने धीरज की कार को की ड्राइंग को देखा। अंशुल ने कहा, इट लुक्स लाइक अ स्मॉल बॉक्स केप्ट इन अ बिगर वन। ऐसा लग रहा है एक बड़े डिब्बे के अंदर तुमने एक छोटा डिब्बा रख दिया। देन अंशुल शोड हिज ड्राइंग टू धीरज। फिर अंशुल ने धीरज को अपनी ड्राइंग दिखाई। बच्चों, आपको क्या लगता है धीरज की ड्राइंग गलत थी? बच्चों, गलत या सही नहीं होता। धीरज शायद कहीं और से देख रहा था। दोनों ने एक ही कार की पिक्चर बनाई। बोथ ऑफ देम ड्रू द पिक्चर ऑफ द सेम कार, लेकिन उनकी ड्राइंग अलग अलग थी। बच्चों, धीरज ने कहा उसने कार को टेरेस से देखा। टेरेस आजकल के घरों में एक बालकनी होती है जहां से हमें बाहर का दिखाई देता है। वहां से जब आप कार को देखते हैं तो उसे ऐसा लगा एक बॉक्स में एक बॉक्स है। अब हमसे पूछा जा रहा है, बच्चों मैं आपसे पूछ रहा हूं, डू यू थिंक हिज फनी ड्राइंग इज राइट? ये जो ड्राइंग है धीरज की है, क्या धीरज की ड्राइंग जो फनी है, मजाकिया है, क्या वो करेक्ट है, क्या वो राइट है? इसका सही जवाब है हां, धीरज की ड्राइंग एकदम सही है, क्योंकि फ्रॉम द टॉप, ऊपर से, कार रियली लुक्स लाइक अ स्मॉल बॉक्स इन अ बिग बॉक्स। ऊपर से देखने पर कार सच में ऐसा लगता है कि एक बड़े डिब्बे के अंदर एक छोटा डिब्बा है। द ड्राइंग ऑफ धीरज इज राइट। जैसा आपने भी जाना बच्चों मेरे साथ कि धीरज की ड्राइंग बिल्कुल सही है, क्योंकि ऊपर से देखने पर हमें ये ऐसी दिखेगी और साइड से देखने पर जैसी अंशुल को दिखी। तो बच्चों, हमने ये जाना कि हमें साइड से देखने पर चीजें अलग तरह की दिखती है और ऊपर से देखने पर चीजें बिल्कुल अलग तरह की दिखती हैं। चलते हैं इसकी एक्सरसाइज पर। अब देखिए बच्चों, हैव यू लुक्ड एट थिंग्स फ्रॉम डिफरेंट साइड्स? क्या आपने चीजों को अलग अलग तरफ से देखा है? आपने क्या? सभी ने देखा है। आपने, आपके दोस्त ने, मम्मी ने, पापा ने, भाई ने, बहन ने। तो yes, we all have looked at things from different sides. Do they look the same or different? क्या वो चीजें एक सी दिखती हैं या हमेशा अलग अलग दिखती हैं अगर अलग अलग तरफ से देखें? इसका उत्तर हम पिछले पेज पर ही जान चुके थे कि जब हम एक ही चीज को अलग अलग तरफ से देखते हैं तो हमें अलग अलग दिखती है। Things look different from different sides. अलग अलग तरफ से देखने पर चीजें अलग अलग दिखती है बच्चों। Look at the pictures drawn here. यहां पर बनी हुई पिक्चर्स आप देखें। How does the table look from the side? साइड से टेबल कैसी दिखती है? आप बताइए। देखो बच्चों, साइड से टेबल ऐसी दिखती है, उसके 4 पैर आपको दिखाई देंगे, वहां रखी हुई टेबल आपको दिखाई देगी।
अब हमें क्या बताना है, विच पिक्चर इज फ्रॉम द टॉप, कौन सी पिक्चर ऊपर से ली गई है, द लोअर पिक्चर इज फ्रॉम द टॉप, इन दोनों में से जो नीचे वाली फोटो है बच्चों, जो नीचे वाली पिक्चर है ये ऊपर से ली गई है, इसलिए आपको खाली एक चौका दिख रहा है। Some pictures are drawn below. Imagine how these things will look if seen from the top. अब यहां पर इन्होंने कुछ हमारे लिए चित्र बनाए हैं, हमें उन चित्रों को देखना है और सोचना है वो ऊपर से कैसे दिखेंगे। ये एक कुकर है, एक चप्पल है, एक वाटरमेलन है और एक वार्डरोब है। इसे आप शू रैक भी कह सकते हैं। ये शू रैक घट करके हमें कैसा दिखाई देने लगेगा, एक चौखाने के जैसा। वैसे ही हमें तरबूज ऊपर से एक छोटे पत्ते के जैसा या एक गोल टुकड़े के सा दिखाई देगा, क्योंकि वो सब कुछ नहीं देख पाएगा, चप्पल ऐसी और ढक्कन ऐसा। अब हमसे पूछ रहे हैं क्या वो ऐसे दिखाई देंगे? हाँ, यस दे विल लुक लाइक दिस। सच में ऊपर से देखने पर ये सारी चीजें जो हमें साइड से पहचान में आती है वो अलग दिखाई देती हैं। बच्चों, अब हमें यह समझ में आ गया कि हम जिस तरफ से देखते हैं उस तरफ से चीजें अलग तरह से दिखाई देती हैं। अगली एक्टिविटी में हमें एक कैट दिखाई दे रही है। ये कैट इस क्लासरूम में नहीं है, पर इस क्लासरूम के ऊपर जो हवा आने के लिए एक छोटी सी खिड़की लगी है वहां पर ये बैठी है बाहर। अब जरा गौर से हमें अ कैट इज पीपिंग इनटू अ क्लासरूम की बात सुननी होगी। कैन यू हेल्प हर फाइंड आउट वेयर द टीचर सिट? अब हमें बताना है वेयर द टीचर इज, टीचर कहां है। क्या ये कैट फाइंड आउट कर सकती है? क्या ये जो एक से कपड़े पहन करके पीछे बैठे हैं ये टीचर है? जानते हैं टीचर कौन सी है। ये देखिए बच्चों, ये टीचर है। अब हमें कैसे पता कि वो टीचर है? टीचर इज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ द क्लास, क्योंकि टीचर क्लास में बच्चों के साथ नहीं बैठती बल्कि बच्चों के फ्रंट में यानी सबसे आगे होकर बैठती है। तो हमने कैट की मदद से उसके लिए टीचर को ढूंढ लिया। टीचर यहां पर बोर्ड पर देखकर कुछ पढ़ा रही हैं इन बच्चों को। चलो बच्चों आगे चलते हैं। यहां पर कुछ पिक्चर्स दी गई हैं, यानी कुछ चित्र दिए हैं। बच्चों हमें इन चित्रों को बताना है कि ये चित्र कहां से लिए गए हैं। ये स्टेयरकेस यानी सीढ़ियां, और ये वही सीढ़ियां हैं। अगर आप गौर से देखें तो ये सीढ़ियां ऐसा लग रहा है ऊपर से ली गई हैं, और ये साइड से, ये कुर्सी भी साइड से, ये पेंसिल ऊपर से, ये बस साइड से और ये टेबल ऊपर से। यानी ये तीनों चित्र साइड के और ये तीनों चित्र ऊपर के। ऊपर के चित्रों से हमें एक काम भी दिया गया है। अगर हम ऊपर से कुछ चीजों को देखें तो वो कैसी दिखेंगी, क्या हम देखें? चलो बच्चों, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये आपके घर की छत हो सकती है। अगर आप हवाई जहाज से या आपके घर के भी ऊपर कोई पेड़ हो उस पर चढ़कर, या आप तो ना चढ़िएगा, पर अगर कोई भी कभी फायर ब्रिगेड की सीढ़ी से वहां चढ़ जाता है तो उसे आपके घर की छत कुछ ऐसी दिखाई देगी, जो कि बहुत बड़ी है लेकिन ऊपर से खाली ये एक चौखाने सी दिखाई देगी। वैसे ही जिसे आप टेबल कह रहे हैं, राउंड टेबल, अगर इसे पंखे या किसी कैमरा से देखा जाए, ऊपर लगे कैमरा से, तो वो कुछ इस तरह का गोल एक टुकड़ा दिखाई देगा। ये आपके घर पे रखी हुई राउंड टेबल है बच्चों। वैसे ही ये जो आपको दो लाइनें दिखाई दे रही हैं, ऊंचाई से रेलवे ट्रैक, ये जो रेलवे ट्रैक यानी पटरी होती है, ये ऊंचाई से कुछ ऐसे दो डंडियों की तरह ही दिखाई देगी। इसका मतलब वेयर टू लुक फ्रॉम, आप कहां से देखते हैं, वो ये बताता है कि आपका चित्र कैसा दिखने वाला है। आज हमें इसी क्लास में कुछ और भी सीखना है, मिरर इमेज। मिरर इमेज यानी कांच में देखने पर चीजें कैसी दिखेंगी। चलो बच्चों, अभी हम मदद करेंगे हमारे दोस्तों की, क्योंकि हमने सीखना तो कम करना नहीं। तो क्या सीखना चाहेंगे? हम सीखेंगे ड्राइंग की रंगोली, वो भी किसी भी तरह के लाइन वगैरह या कर्व लाइन बनाकर कैसे की जा सकती है। ये रंगोली है। यहां पर एक बच्चा अपने दोस्त मीनाक्षी से पूछ रहा है, हैव यू एवर मेड रंगोली? क्या मीनाक्षी आपने कभी रंगोली बनाई है? माय फ्रेंड मीनाक्षी मेक्स ब्यूटीफुल फ्लोर पैटर्न्स, और वो हमें बता रहा है क्या आपने कभी रंगोली बनाई है। उसकी दोस्त मीनाक्षी तो बहुत अच्छे फ्लोर के पैटर्न्स बनाती है। आई एम मीनाक्षी, आई बिलोंग टू तमिलनाडु, वी मेक कोलम पैटर्न्स एवरी मॉर्निंग, दे आर मेड बाय यूजिंग डॉट्स। ये तमिलनाडु में रहती है मीनाक्षी। हेलो मीनाक्षी, थैंक यू, आपने तमिलनाडु की इतनी अच्छी चीज हमें बताई। इस चीज
इस फ्लोर पैटर्न को तमिलनाडु में क्या कहते हैं? कोलम। और ये कोलम रोज सुबह बनाते हैं डॉट्स की मदद से, यानी छोटे छोटी बिंदियां लगाते हैं फर्श पर, इस तरह के पैटर्न बनाते हैं बच्चों। चलो चलते हैं आगे। हमें भी कोशिश करनी है इन पैटर्न्स को देखकर यहां पर कुछ पैटर्न बनाएं। चलिए डॉट्स की मदद से हमें पैटर्न बनाने हैं, तो डॉट्स तो ये रहे। शुरू करते हैं पैटर्न बनाना। ये हमने यहां से कुछ लिया, बीच में एक चौखाना और चारों तरफ चौखाने। अब हमने इनमें डॉट्स लगा दिए। ये बन गया हमारा पहला चित्र। एक और बनाते हैं। अब हमने ट्रायंगल बनाए, कुछ इसी तरह के डॉट्स को आपस में जोड़कर फिर से एक ट्रायंगल बनाया और ये बना दिए उसके चारों तरफ कुछ गोले। हमने भी कोशिश किया मीनाक्षी से सीखने का और किस तरह से फ्लोर पैटर्न्स को बना सकते हैं ये भी सीखने का बच्चों। मुझे तो भाई कमाल का मजा आता है ऐसी मैथ्स जिसमें ऐसे पैटर्न सिखाए जाएं या हमें देखने का तरीका सिखाया जाए, बहुत मजेदार होती है। क्लास 3 में तो भाई मजा ही आने वाला है। चलो बच्चों आगे। अब यहां पर हमने देखना है, हमें इन शेप्स को कॉपी करना है डॉट ग्रिड से। बच्चों आपकी किताब के अंदर ये डॉट ग्रिड दिया गया है। इसका मतलब है आपको इन डॉट्स की गिनती करके ठीक उसी तरह से, जैसे यहां पर आप देखिए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, तो ये जो पहली सीढ़ी का ऊपर का हिस्सा है ये चौथे और पांचवें डॉट को मिला के बना है। ठीक ऐसे ही आपको इसको ट्रेस करना है, यानी देख के बनाना है। बहुत आसान है। इसे हम लोग मेजरमेंट करते हुए ड्राइंग बनाना कहते हैं, यानी नाप तोल करके बिल्कुल एक सी ड्राइंग। और ठीक एक सी ड्राइंग बनने के बाद आपकी ड्राइंग कुछ ऐसी दिखेगी। शायद अगर आप बहुत अच्छी हैंडराइटिंग और सीधी सीधी लकीरें बनाएंगे तो कोई फर्क नहीं कर पाएगा कि असली कौन सी थी और आपने कौन सी बनाई है। तो हमें सिर्फ यह करने को कहा जा रहा है कि हमें उन डॉट्स को गिन करके ठीक उन्हीं की तरह के डॉट्स को उकारना है। किस तरह से? अपनी लकीरों की मदद से, है ना बच्चों। यह भी एक बहुत मजेदार काम था। आगे के इस भाग में हमने क्या करना है, गौर से हम देखेंगे तो हमें स्क्वायर्स या रेक्टेंगल्स जैसे फिगर्स बनाने हैं। अब अगर हम गौर से देखें तो ये जो बीच का फिगर है, फिगर का मतलब ड्राइंग बच्चों, फिगर का मतलब कोई चित्र। तो ये जो बीच का चित्र बन रहा है ये तो त्रिभुज की तरह बनने जा रहा है, यानी यहां पर रेक्टेंगल और स्क्वायर नहीं बनेगा। स्क्वायर और रेक्टेंगल दोनों चतुर्भुज होते हैं। और बच्चों जैसा हमें मालूम है रेक्टेंगल की ऑपोजिट साइड्स यानी आमने सामने वाली साइड बराबर होती है, जबकि स्क्वायर की चारों साइड बराबर होती है। चलो मदद करते हैं, बनाते हैं, लकीरें खींचना करते हैं शुरू। हमें 2 लकीरें दिख रही थी, तीसरी लगाई हमने, यहां पर भी तीसरी लकीर लगा दी हमने, यहां पर भी तीसरी लकीर लगा दी और हमने यहां पर दूसरी लकीर लगा दी। अब हमारे पास जो बची हुई है उन सब पर हम लकीर लगाएंगे। कुछ इस तरह से आपकी ड्राइंग आगे बढ़ेगी। आगे बढ़ते बढ़ते यहां पर आपका पहला स्क्वायर बन जाएगा। यहां पर आपने एक छोटे वाले स्क्वायर की तरफ आप आगे बढ़े और ये दूसरा स्क्वायर बन गया। ये आपका पहला रेक्टेंगल बन गया। ये आपका दूसरा और तीसरा स्क्वायर अब बन चुका है। अब आप देखिए पहला ट्रायंगल और ये आपका बन गया एक और रेक्टेंगल। तो हमारे पास टोटल कितना सामान आया? हमारे पास 2 रेक्टेंगल्स आ गए हैं, एक ट्रायंगल और 3 स्क्वायर्स। और ये आकृतियां हमने डॉट्स को आपस में बराबर कंबाइन करके इस तरह की आकृति बनानी थी। बहुत सिंपल था ये। ज्योमेट्रिकल शेप्स यानी ज्योमेट्री की जो सारे आकार हैं वो बनाना हमने सीख लिया। आप इसके लिए स्केल का इस्तेमाल जरूर करिएगा। हालांकि मुझे मालूम है आप में से कुछ बच्चे जल्दी जल्दी करना चाहेंगे तो पेंसिल से सीधी लकीर खींचने की कोशिश करेंगे, पर इससे अगर आप उसको इरेज करोगे, रब करोगे ना, तो बच्चों आपका पन्ना जो है वो फट जाएगा। उसकी बजाय आप एक बार रफ कॉपी पर पहले सीधी लकीर खींचने की प्रैक्टिस कर लीजिए। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप खींच सकते हैं, या फिर स्केल का यूज करो, क्योंकि स्केल यूज करना अच्छी बात है। आप सीखेंगे किस तरह से हमें ज्योमेट्री की जो आती है चीजें बॉक्स के अंदर उनको कैसे इस्तेमाल करना है। चलते हैं बच्चों आगे। अब हमने कुछ चीजें बनानी है। फिर से डॉट्स की ग्रिड हमें दी जा रही है। चीजें क्या बनानी है? एक पतंग, एक पत्ती, एक फूल, एक बोट यानी नाव, एक तारा और एक पॉट। मैंने ये सब तस्वीरें पहले ही बना रखी हैं।
आपके लिए। बच्चों, आप कुछ इस तरह से पतंग बना सकते हैं और ऐसे करके आप एक पत्ती बना सकते हैं। इन डॉट्स को कुछ ऐसे कंबाइन करके फूल ऐसे, नाव ऐसे, तारा ऐसे और कुछ पॉट इस तरह का बन सकता है। ये सब कुछ बनाने के बाद अब आप ये समझ गए डॉट्स को जोड़कर बहुत अच्छे अच्छे चित्र बनाए जा सकते हैं। बच्चों, उम्मीद करते हैं आपको यह चैप्टर पूरा समझ आया होगा। चलते हैं इस वीडियो पर अभी।